ये सब बढ़िया होंगे। हमें हमने मैथमेटिक्स का जो पहले जो हमारी जो सीरीज स्टार्ट हुई हुई थी उसके अंदर आज हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम के अंदर अलग अलग तरीके से हम वेन डायग्राम को बनाते हैं। आज हम 6 पॉइंट सॉल्व करेंगे वेन डायग्राम को कैसे बनाते हैं। पहला जो पॉइंट है, दूसरा पॉइंट अलग अलग तरीके से बनाएंगे। पहले पॉइंट को हम बोलते हैं ए, दूसरे पॉइंट को हम क्या बोलेंगे, बी। ये फर्स्ट पॉइंट है, ये सेकंड पॉइंट है। दो तरीके के वेन डायग्राम अभी मैं आपको बताऊंगा। इस को हम ए बोलेंगे, इस सर्कल को हम बी बोलेंगे। ए, ये क्या हो जाता है, बी। अब ये कह रहा है कि ए का मतलब होता है कि इसके अंदर ए तो लेना है लेकिन बी को नहीं लेना, मतलब कि बी का हिस्सा नहीं लेना। तो हमारे पास जो ए का वेन डायग्राम बनेगा, खाली ए का जो वेन डायग्राम बनेगा वो हमेशा यहां तक बनेगा भाई। ठीक है। अगर मैं बात करूं बी के वेन डायग्राम की, तो बी का वेन डायग्राम बनेगा वो यहां से लेकर यहां तक बनेगा। ओके। थर्ड पॉइंट है हमारा ए नोट और बी नोट। सबसे पहले हम ए नोट को सॉल्व करते हैं, फिर हम किसको सॉल्व करेंगे, बी नोट को सॉल्व करेंगे। ए नोट का मतलब होता है कि ए को नहीं लेना। ए नोट का मतलब ए को नहीं लेना। अगर हम ए को नहीं लेंगे, मतलब कि हमें पता है कि ये हिस्सा तो ए का है, ये हिस्सा बी का है। अब मैंने कहा कि ए नोट, इसका मतलब होता है नोट, ए को नहीं लेना। अगर हम ए को नहीं लेंगे तो बचा हुआ जो हिस्सा होगा वो सारा शेड हो जाएगा। बचा हुआ कौन सा हिस्सा है, जैसे मान लो यहां से लेकर यहां तक पूरा ए का हिस्सा है, इसको नहीं लेंगे। इसके अलावा जितना भी हमारा एरिया है सारा का सारा हमारा क्या हो जाएगा, बाहर से भी और अंदर से भी बी का हिस्सा सारा शेड हो जाएगा। ठीक है। उसका मतलब हो गया ए नोट। अगर हम बात करते हैं बी नोट की, किसकी बात कर रहे हैं, बी नोट की। बी नोट का मतलब बी का हिस्सा नहीं लेना, बाकी जो बचा हुआ जो शेयर है वो हिस्सा है वो हम इसको क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। जैसे ए और बी है तो ए का हिस्सा पूरा का पूरा हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है। ओके। ये 4 डायग्राम है। ठीक है। इसके बाद एक डायग्राम और करेंगे आज हम। एक डायग्राम, वेन डायग्राम के अंदर हम करेंगे ए यूनियन बी। क्या करेंगे, ए यूनियन बी। ये ए है, ये बी है। ए यूनियन का मतलब होता है कि जिसमें ए बी लेंगे, ए का, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे रखेंगे और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे रखेंगे। उसका मतलब क्या होता है, ए यूनियन बी। तो इसका मतलब ए और बी के सारे एलिमेंट्स जब इकट्ठे हो जाते हैं तो इसका मतलब जो शेड होगा वो ए और बी दोनों का शेड पॉइंट हो जाएगा। सिर्फ ए और बी दोनों को हम क्या कर देंगे, शेड कर देंगे। ठीक है। अब दोबारा से एक बार रिपीट कर रहा हूं। ए के अंदर सिर्फ ए का ही एलिमेंट्स लेंगे। ठीक है। बी के अंदर बी के एलिमेंट्स लेंगे, जिसके अंदर हमारा जो ये वाला पार्ट आ जाता है, ये भी आ जाता है बीच में। ठीक है। इसके अंदर भी ये आ जाता है हमारे पास। इसको हम इंटरसेक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन। कल हम करेंगे इसके बारे में डिस्कस, इंटरसेक्शन से रिलेटेड। ए नोट में सिर्फ ए नहीं लेंगे, ओनली बी का हिस्सा रखेंगे। बी नोट के अंदर सिर्फ ए का हिस्सा नहीं लेंगे, ओनली, सॉरी, बी नोट के अंदर बी का हिस्सा नहीं लेंगे, ओनली ए का हिस्सा रखेंगे। और ए यूनियन बी के अंदर दोनों के दोनों हिस्से पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए।